हेलो एवरीवन, कैसा रहा आप लोगों के लिए आज का निफ्टी का बाजार? कैसा रहा निफ्टी का बाजार मेरे लिए? सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारे कंटेंट, सारे वैल्यूबल वीडियोस आप तक पहले पहुंच पाए और आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। आज हम बात करेंगे निफ्टी का 20 दिसंबर 2024 का मार्केट, फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा आज का मार्केट, उसको हम देखने के लिए चलेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा में और निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से पॉसिबल ट्रेड्स मेरे बने, कहां कहां से पॉसिबल ट्रेड्स आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके लिए हमें पहले मॉर्निंग टिक 9:15 को अगर हम बाजार को देखने की कोशिश करें तो 9:15 को हम बात करें, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम इट मींस बाजार में बेरिश प्रेशर है, हमें हर टॉप से रिक्वाली करना है। इस कंडीशन में हमारे पास अभी 9:15 हो रहा है, लेकिन हमें एटलीस्ट 9:20 तक का इंतजार करना जरूरी है, ताकि बाजार में हमें सिनेरियोस 9:20 तक एडजस्ट हो जाते हैं और उस कंडीशन में बाजार में हमें डायरेक्शन भी पता चल जाता है, क्या कंडीशंस हमें यहां दिखाई दे रही है। सपोर्ट कुछ समय के लिए स्ट्रांग हो गया, वीक टुवर्ड्स जो बॉटम था वो स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग बना हुआ है। इस केस में हम बाजार में बात करें, एटलीस्ट हम 9:20 तक का इंतजार कर लेते हैं और सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं। सीधा चलते हैं हम 9:20 के आसपास और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 23,900 पर, आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 23,900 और रेजिस्टेंस हमारा बेहद स्ट्रांग बना हुआ है। रेजिस्टेंस में कोई भी बदलाव सिंस मॉर्निंग मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम इसलिए कह रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, आप देख सकते हो दोनों ही फैक्टर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहे हैं, इसलिए हम सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक कंसीडर कर रहे हैं, 23,900 तक। इस वजह से हम बात करें कि अगर बाजार 23,996 मिल जाता है तो हम यहाँ से बिल्कुल बिकवाली करेंगे इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। बट हम चलते 9:20 तक और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कंडीशंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस कंडीशन में 9:20 में हम जैसे ही बाजार में पहुंचे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ये बदलाव को क्या मैं कंसीडर करूं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो बिल्कुल बताएंगे कि हमारा सपोर्ट अभी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है। सपोर्ट अभी भी हमारा ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24,000 पर ही सपोर्ट है, और ये अगर वॉल्यूम अगर शिफ्ट भी हो गया यहाँ पर 23,900 पर, तो ये सपोर्ट हमारा अभी ओआई का है। तो ओआई अगर हम बात करें तो ओआई तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है ही, बट हम जब यहां से स्टार्टअप करें तो हमारा यहाँ एक हर्डल आ गया, तो हमारा सपोर्ट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 23,900 तक ही कहला रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम टू सेम एज अ सपोर्ट, जैसा कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है वैसा का वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है सपोर्ट। तो इस कंडीशन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप लोग ये चीजें समझ पाए थे या फिर आप लोग यहाँ पर इस चीजों को पकड़ नहीं पाए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। बाजार 927 यानी कि 9:20 में 9:21 में हम बात करें तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 23,996। आपने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दिया होगा 996 का, जो कि ऑलमोस्ट 24,000 पर हमें दिखाई दे रहा था। 996 कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ ये हमारा यूआर है। सेकंड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि ब्रेकडाउन है 945 के आसपास हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए 945 के आसपास हमने एक लाइन बना के रखी है। ईओएस -1 की बात करूं तो 895, यहाँ पर 895 ईओएस -1 है ना। और यूआर प्लस 1 की बात करें हम तो 24,046 हमारा यूआर प्लस 1 है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 046 के आसपास हमारा यूआर प्लस 1 है। ठीक है, ये हमारी 4 मैजिकल लाइंस मॉर्निंग टिल 9:20। तो इस अकॉर्डिंग अगर ये सिनेरियो तो हमारा भी है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 23,900। तो इस केस में बाजार मैक्सिमम ट्रेवल कहां तक कर सकता है आप बताइए? मैक्सिमम ट्रेवल हम बात करें तो यूएस -1 जो कि 23,950 का डायवर्सन है। इस कंडीशन में बाजार अगर बेरिश है तो फिर भी हम बात करें अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए तो ये तो मेरे लिए फेवरेबल ट्रेड है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर इस कंडीशन में बाजार देखिए यहां पर ट्रेवल कर रहा था और सीधा हम बात करें तो 935 के आसपास बाजार यूएस -1 के आसपास आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। यूएस -1 ऑलरेडी फर्स्ट टिक हिट कर चुका था यूएस -1, बट सेकेंड ट्रेड की बात करें तो 925 के आसपास फिर से बाजार क्या कर रहा था, यूएस -1 के आसपास आया। और उस कंडीशन में हम देख रहे हैं बाजार को, उस कंडीशन में अगर आप लोग भी देख रहे हैं बाजार को तो यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज एक भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर कोई बदलाव ऐसा मुझे सपोर्ट साइड दिखाई दे तो हम मान के चलेंगे कि चलो एक अच्छा खासा बेरिश प्रेशर बाजार में दिखेगा, बट ऐसा मुझे कुछ भी यहाँ पर प्रतीत नहीं हुआ। और इस कंडीशन में 925 के आसपास बाजार यूएस -1 890 के आसपास से एक बेहतरीन वाला रिवर्सल दिया। क्या ये रिवर्सल आप लोगों ने पकड़ा? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता, वही अगर स्ट्रांग हो जाता तो हमारा ये सपोर्ट कहां स्ट्रांग हो जाता, 24,000 पे स्ट्रांग कहलाता, और उस केस में हमारे पास मैक्सिमम बॉटम क्या रहता, 890 का बॉटम रहता। तो ये एक तरीके से एक्सट्रीम बॉटम हम मान के चलते, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो एक्सट्रीम बॉटम हम मान के चले कि यूएस -1 892। यहां से अगर हम ट्रेड बनाते भी है अगेंस्ट का
तो हमें एग्जिट प्लान कैसे करना है? एग्जिट प्लान के समय अगर यहाँ पे परसेंटेज कुछ इंक्रीजिंग होता तो मैं यहाँ पर एग्जिट प्लान कर देता, बट ऐसा कोई परसेंटेज मेरी एंट्री के बाद या फिर जो लोगों ने एंट्री बनाए थे, आप परसेंटेज पे बेहद नजर बना के रखिएगा, है ना। 925 के बाद आप देखिएगा वहां पर इस परसेंटेज को यहां नहीं दिख रहा है, तो आप यहां पर देखिए, है ना। यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस कितना वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम का वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों ने वो परसेंटेज को देखा सही तरीके से या फिर नहीं देखा। और रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां पर तैयारी कर रहा था 69%, अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर देता, है ना। तो मेरा आज का पहला ट्रेड पॉसिबल यूएस -1 का ट्रेड था, बट ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट का ट्रेड है। इस बात का हमेशा 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 ख्याल रखिएगा आप लोग, जो लोग भी ट्रेड बना रहे हैं, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट का ट्रेड है। कुछ भी बदलाव होगा या फिर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा यहाँ से, तो हमें तुरंत इस ट्रेड से क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा। फिर जो भी ट्रेड, जो भी वैल्यू चलती रहे, है ना, उसमें हमें मर्सीलेस एग्जिट कर देना है। या फिर यहां से एंट्री बनाने के बाद ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो हमें यहां पर भी एग्जिट कर देना है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 9:31 जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, आप देख सकते हो हमारा बाजार भी बॉटम से जो चलना शुरू किया, सीधा सीधा हमें यहाँ पर एक बढ़िया बेहतरीन रिवर्सल एक डायवर्सन का हमें मिल गया। अब एक डायवर्सन पे निकलना क्यों जरूरी है यहाँ पर? क्योंकि ये अगेंस्ट का ट्रेड है ना। एक डायवर्सन पे जो लोग एग्जिट हो गए, क्योंकि रिस्की ट्रेड बना रहे हो आप, अगेंस्ट का ट्रेड बना रहे हो, यहाँ पर परसेंटेज भी इंक्रीजिंग था, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो लोग एक डायवर्सन पे निकल गए, ये बेहतरीन ट्रेड था। अदरवाइज जो लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी वो बेहतरीन वाला ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे ही हम आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, अब आगे देखिए यहां पर जस्ट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस एक समय के लिए वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था। अब वो ये देखिए, ये कितने बजे हुआ? 9:36 में। ये देखिए ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम। मात्र 1 सेकंड के लिए हुआ था, है ना। वो एक टिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर स्ट्रांग हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है? एक तरीके से बुलिश प्रेशर आ जाता है। और सेकंड चीज हम बात करें तो ये जो ओआई है, ओआई वैसा का वैसा ही बना हुआ था, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं था। ये परसेंटेज में कोई भी बदलाव नहीं था। जो यहाँ पर ये हम जो मान के चल रहे हैं, अगर ये स्ट्रांग हो जाए, है ना, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कंडीशंस। ये देखिए, हम ऊपर स्ट्राइक प्राइस करके नहीं चल रहा हूं मैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली देख रहा हूं, है ना, इस ओआई को यहाँ पर डायरेक्टली देख रहा हूं। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है ओआई, तो हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा? स्ट्रांग कहलाएगा। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम बॉटम क्या है? 896। अगर ये 75% देखकर जो लोग यहाँ पर एग्जिट भी हो गए 973 पर, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। 973 पर आप एग्जिट हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम इंतजार करेंगे बाजार में ट्रेड बनाने के लिए। तो ये एक अगेंस्ट वाला ट्रेड, हमें टारगेट मिलता हुआ सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पर एग्जिट कर देंगे इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम देखते ही। लेकिन ये एक आधे सेकंड के लिए वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ और फिर नेक्स्ट ही टिक में ये क्या होगा? स्ट्रांग हो गया और परसेंटेज ड्रास्टिक डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया। ड्रास्टिक डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया, इस वजह से बाजार क्या करना? बाजार सीधा अपने यूआर पे आ गया। अब हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ और सपोर्ट साइड में भी हम बात करें तो सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो भी स्ट्रांग हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है? काइंड ऑफ बुल रन। बट एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए, है ना, एक और चीज आप देखेंगे यहाँ पर, आप लोगों ने इसको वॉच किया कि नहीं किया? मैं जरूर वॉच कर रहा था, क्योंकि अभी ऑल स्ट्राइक प्राइस करके मैं देखूं एक बार, तो ये भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमारा इंपैक्ट पड़ रहा था ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। तो ओपन इंटरेस्ट जो ये 77% दिखा रहा है आपको, वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी भी है ना। ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी भी है। तो ऑल स्ट्राइक प्राइस में हमें कहां पर दिखाई दे रहा है? एक वॉल्यूम, एक ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, काफी आउट ऑफ द मनी दिखा रहा है। बट हम तो इसे कंसीडर कर रहे थे मॉर्निंग टिक से, जब लेकिन ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखा तो मुझे एक और ओआई दिखाई दिया वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि ये जब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है तब तक हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को, वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होना। इट मींस बाजार हम यूआर से जो ट्रेड कर रहे थे बिल्कुल करेंगे। जो ब्लड बात था वो खत्म हो गया, है ना। ब्लड बात हुआ था ये 75% वीक होकर, ये रेजिस्टेंस जो 75% वीक हुआ था इस वजह से ब्लड बात हुआ, लेकिन ये हट गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। तो बाजार में क्या है? बेरिश प्रेशर तो है। तो इस कंडीशन में हम क्या मान के चलेंगे कि बाजार यूआर+1 तक ट्रेवल कर सकता है। यानी कि यूआर से अगर हम ट्रेड लेते भी है तो हम यहां से एक ट्रेड जिन ने ले लिया था, मैंने भी ट्रेड बनाया था ये वाला, तो यहां पर जैसे बाजार यूआर+1 आया तो मैं क्या करूंगा? वहां पर होल्ड करूंगा, एवरेज करने की कोशिश करूंगा, बाजार को क्या करूंगा? एवरेज करने की कोशिश करूंगा। और एग्जिट प्लान कब करूंगा? जब अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दोबारा कहीं कोई नई स्ट्राइक प्राइस पे होता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट प्लान अपना कर दूंगा, है ना। अदरवाइज मुझे इंतजार ही करना है। यहाँ पर एक परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है 94, इस वजह से बाजार में सपोर्ट क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। ये बात का हमेशा नोटिस करा करिए। जब तक मुझे यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा था 77, वो तो हट गया, कहां गया वो 77%? वो तो स्ट्रांग हो गया। बट यहां पर मैं देख रहा हूं तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
इसको हम रेयर केस में नहीं पकड़ते, बट अभी हमने अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखा, अगर वो मेरे नजर में है और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 24,000 पर और रेजिस्टेंस कहीं भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग, तो ये रेजिस्टेंस क्या हमारा स्ट्रांग है। तो इस केस में तो ये मेरा एवरेजिंग पॉइंट है, अगर UR+1 आता भी है तो यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ना, काफी बढ़िया बेहतरीन वीडियो है। तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सट्रीम टॉप भी हम मान के चल सकते कि ये बाजार में क्या है, एक एक्सट्रीम टॉप है। एक्सट्रीम टॉप इट मींस हम बाजार में जैसे बात करें तो UR+1 आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेजिंग करेंगे, या फिर जिन्होंने UR से ट्रेड लिया है अगर एवरेजिंग ना करे अपने वैल्यू का भी इंतजार कर लेते तो भी कोई बुरी बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे थे मॉर्निंग टिक में तो यहाँ 77% को पकड़ रहे थे, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूं तो 23,000 पर भी एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे बेहद अच्छी तरीके से तो हमारे पास एक्सट्रीम टॉप तो बाजार का यही था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और कोई भी एंगल में मुझे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा था दूर दूर तक, ऑल स्ट्राइक प्राइस में भी। तो इस कंडीशन में बाजार हमारा ये एक्सट्रीम टॉप था, तो जिन्होंने एवरेजिंग किया वो भी ठीक है, जिन्होंने एवरेजिंग नहीं किया, ऑल स्ट्राइक प्राइस करके नहीं देखे, कॉस्ट में भी एग्जिट हो गए तो भी अच्छी बात है। जो लोग यहाँ पर बाजार को रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग होता देख यहाँ पे भी एग्जिट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ एग्जिट होना मैं तो वर्थ इट नहीं मांगूंगा। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नई जगह होता है तो मैं यहाँ पर एग्जिट प्लान कर दूंगा, एवरेज नहीं करूंगा, ट्रेड को एवरेज नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा। बट एग्जिट कब करूंगा, कहीं नई प्लेस पर होता है तो मैं एग्जिट प्लान यहाँ पर जरूर करूंगा, है ना। क्या आप लोगों ने इस चीज को पकड़ा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, रेजिस्टेंस तो मुझे कहीं भी वीक टुवर्ड्स बॉटम वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो ये रेजिस्टेंस दिन भर से क्या हुआ, स्ट्रांग बना रहा। और इस कंडीशन में हमारा सपोर्ट भी क्या है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 23,900 पर। और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अभी भी 94% हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हम कहां तक मान के चल रहे हैं, 23,900। तो यहाँ पर हमारा बाजार ऑलरेडी हमें आज बेहतरीन दो ट्रेड, ये वाला जो कैंडल था बहुत बेहतरीन वाला फॉल आया, सीधा रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के भी नीचे एक डायवर्जन, है ना। यानी कि ये 200 पॉइंट्स का मूव, चलो 200 पॉइंट्स तो पूरे कैप्चर हम नहीं कर पाएंगे, बट हमारा जो था कि जो लोग कॉस्ट पे एग्जिट हो गए बढ़िया है, जो लोग ईओएस पे जो अपना टारगेट था उनका वहां पर एग्जिट हो गए तो वो भी बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया ट्रेड्स थे, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें हमेशा अपने वैल्यूज का इंतजार करना है, और वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर सिनेरियो में कोई डेटा में चेंज आता है तो हम एग्जिट प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इस अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, मुझे और कोई पॉसिबल ट्रेड्स तो नहीं दिखाई दिया, और कोई पॉसिबल ट्रेड्स यानी दिन के मेरा ये एक रिस्की ट्रेड था जो कि एक डायवर्सन पे हो गया, ये मेरा एक ट्रेड था जो कि मैं इंतजार कर रहा था रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स बॉटम के बाद स्ट्रांग होने का, मतलब यहाँ पर स्ट्रांग होना मतलब UR+1 बाजार आया तो ये मेरे सेफ वैल्यू पे आ गया, यहाँ से भी ट्रेड बना दिया, तो दिन के दो ट्रेड कंप्लीट। उसके बाद जो भी वैल्यू पे आएगा यहाँ पर दोबारा आ रहा है तो हम यहाँ दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। US-2 पे कितने बजे, 10:10 चलते सीधा 10:10, क्या कंडीशंस दिखाई दे रही है वहां पर, सीधा चलते और समझने की कोशिश करते हैं। 10:12 देखते हैं यहाँ पर बाजार को क्या सिनेरियो है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस कंडीशन में देखिए, अब हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे है 24,400 पर, बट अब यहाँ पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट 24,000 से शिफ्ट कहाँ हो गया, 100% यहाँ दिखाई दे रहा है 23,000 पर। और इस बिहाफ में चलो वहां तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, बट सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम 24,000 टू 23,900, क्या ये तो मैं कंसीडर करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। तो इस बिहाफ में अगर रेजिस्टेंस दोबारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो एक ब्लडबाथ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अभी क्या है, बाजार अभी सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम बॉटम क्या रहेगा मेरा, न्यू EOS-1 10:10, तो न्यू EOS-1 क्या है, न्यू EOS-1 यानी कि 810 के आसपास, 23,810 के आसपास, ये US-1 एक्सट्रीम बॉटम हम मान के चल रहे हैं इस कंडीशन में 10:10। तो बाजार जब वहां पर आया और इस कंडीशन में अगर ये सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी है तो भी मेरा मैक्सिमम बॉटम क्या है, यही है ना अभी फिलहाल में, ये तो बेयरिश सिनेरियो है एक तरीके से हम बात करें तो बेयरिश सिनेरियो में एक्सट्रीम बॉटम मेरा न्यू US-1 जो कि 23,810 है। तो यहां से तो मैं रिवर्सल ट्रेड अब नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी दो रिस्की ट्रेड मैंने बना चुका था, बट जिन्होंने ये भी पकड़ा होगा वो भी बेहतर ट्रेड था। नहीं पकड़ा होगा तो कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों ने ये वॉच किया था या फिर इसको आप वॉच नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहां से एक रिवर्सल हमें मोमेंटम दिखा, ये बेहतरीन वाला रिवर्सल, ठीक है। फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आते हुए बाजार चलते आगे, यहाँ पर कितने बजे आया बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, आप देख सकते हो 10:15 के आसपास। अब चलते सीधा 10:15, देखिए 10:15 के पास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट फिर से दोबारा आ गया,
यानी कि अब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या बन गया अब मेरा, यहाँ पर न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,860 के आसपास न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो यहाँ पर मेरा न्यू एक्सटेंशन 850 के आसपास, यानी कि यहाँ पर समथिंग हमारा वैल्यू आ रहा है उस कंडीशन में, है ना, 850 के आसपास, यानी कि यही वैल्यू है पर्टिकुलर। थोड़ा सा एडजस्टेड होकर अभी नीचे साइड आ गया, है ना, वैल्यू एडजस्टेड होकर नीचे साइड आ गया। इस वजह से अब हम इंतजार करेंगे वैल्यूज का और वैल्यूज के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में भी मुझे अब टॉप का ही इंतजार है, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और शिफ्ट भी हो गया। तभी भी मेरे को टॉप ही ढूंढना है, और टॉप बाजार में दोबारा कब आया, 956, जो कि EOR -1 का टॉप था 956 के 10:50 में यहाँ पर 950 के आसपास, है ना, मैं ये बता रहा था 10:50 में 950 के आसपास बाजार आया और वहां से एक मोमेंटम हमें दिखाई दिया बेरिश साइड का। क्या वो मोमेंटम हमारे लिए रिस्की था? बिल्कुल रिस्की था, उस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। 10:50 में चलते सीधा यहाँ से 1050 के आसपास और बाजार को देखते क्या बाजार में कोई सिनेरियो में बदलाव था कि सेम सिनेरियो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें बाजार को 10:50 में रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, टॉप से ही बिक्वाली करना है। तो दोबारा ये वैल्यू मेरे लिए रिस्की तो है, बट अगर सिनेरियो बेरिश है तो आप बिल्कुल बना सकते हो। देखिए परसेंटेज 81 और यहाँ पर ये 100% तो शिफ्ट है, यानी सपोर्ट क्या है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही है। तो इस कंडीशन में बाजार में एक्सट्रीम बॉटम क्या है, अभी फिलहाल में हम मान के चलते हैं 796, जो कि न्यू यूएस -1 है। और बाजार में दोबारा हम ये बात करें 953 के आसपास रिस्की वैल्यू है, बट यहाँ से बाजार बेरिश था, बेरिश प्रेशर था, उस वजह से बाजार क्या हुआ, यहाँ से भी बेरिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रेड किन लोगों ने पकड़ा था, रिस्की था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाला ट्रेड पर्टिकुलर किसने पकड़ा था, और ये रिस्की ट्रेड था, बट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1.0 के फेवर में था, है ना। और बाजार में उसके बाद सीधा हम बात करें 12:05, अब चलते सीधा 12 बजे और देखने की कोशिश करते क्या सिनेरियो में और कोई चेंजेस था। 12 बज के पूरा 12 बजे हम देखने की कोशिश करते क्या सिनेरियो में वहां पर हमें दिखाई दे रहा है ना। जब 12 बजे मैं बाजार को देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर सेम सिनेरियो, ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, कुछ भी बदलाव नहीं है बाजार में। और यहां से हम आगे बढ़ते हैं एक एक मिनट के अकॉर्डिंग और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, आप देखिए बाजार अभी 937 के आसपास चल रहा है, यानी कि बाजार अभी भी यहाँ पर हम बात करें तो ये EOR -1 के आसपास 12:04, ये देखिए अभी भी वहां पे चल रहा है बाजार। और उसी पर्टिकुलर वैल्यू से बाजार में एक मोमेंटम आ गया बेरिश साइड का। क्यों? क्योंकि ये देखिए सपोर्ट साइड का परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये 83। बट उस कंडीशन में भी बेरिश है, तो हमें टॉप से ही बिक्वाली का इंतजार करना है, न कि खरीदारी का हम इंतजार करेंगे। तो जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े 12:30 कोई भी बदलाव हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, और इस कंडीशन में बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम न्यू यूएस -1 से तो ऑलरेडी 790 से ऑलरेडी हम बात करें तो ये 800 के जोन से ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है। तो अब दोबारा अगर ये पर्टिकुलर इस वैल्यू पे आता है 12:30 बजे 12:40 पे, तो हम दोबारा वो जोन से ट्रेड ना करते हुए अब अगेंस्ट में तो नहीं करेंगे, काफी समय बीत चुका है, अब बाजार में डे खत्म होने जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आज फ्राइडे का भी बाजार है, मैंने तो कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं बनाया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड आज बनाने की कोशिश की है। 12:40 में देखूं तो ये देखिए परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको 79, यानी कि डिक्रीजिंग परसेंटेज है। तो बाजार को तो नीचे टूटना ही है, यानी कि यहां से तो ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है, तो एक और डायवर्सन नीचे चले जाए कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2.0 को भी यहां देखें तो बाजार में ये एक्सट्रीम हम बात करें तो बॉटम तो अभी हमारे पास है नहीं, है ना, बेरिश ट्रेड है, चलो ठीक है, टॉप मिलेगा तो बिक्वाली करेंगे, खरीदारी तो हम नहीं करेंगे। तो इस वजह से बाजार में मैं 12:30 के बाद तो मैं कोई जनरली ट्रेड बनाता भी नहीं। ऑलरेडी दिन में एक ट्रेड रिस्की वाला 9:20 में, एक ट्रेड यहाँ पर 9:40 में, दोनों ही ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं रिस्की ट्रेड क्यों बनाऊं, है ना। तो बाजार में अब हम बात करते हैं सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे सिनेरियोस को तो बाजार में यहाँ पे देखिए सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग होते जा रहा है। अब इस अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर सीधा 1:13:40 और बाजार को देखते हैं क्या सिनेरियोस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस अकॉर्डिंग 1:40 में अगर मैं बाजार को देखूं और यहाँ पर हम सिनेरियोस को देखें तो सिनेरियो सेम बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए अब क्या हुआ है, अब बताइए, अभी भी ये क्या है, सपोर्ट क्या है हमारा, सपोर्ट 24,000 से शिफ्टेड है 23,900 पर। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर येलो बॉक्स बना हुआ है। जब तक यहाँ येलो बॉक्स हटेगा नहीं तब तक ये सपोर्ट और नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये यहाँ पर येलो बॉक्स जब तक बना रहेगा तब तक हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम 24,000 टू 23,900। ठीक है, इस चीज का आपको हमेशा
ध्यान में रखना है। और रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग बना ही हुआ है और बाजार 722 के आसपास चल रहा है और बाजार में 1:40 हो रहा है। तो अभी हमें कोई भी नया ट्रेड तो बाइंग साइड में तो नहीं बनाना है। जो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस साइड से, तो वो टॉप मिलेगा तो हम बेचेंगे, अदरवाइज कोई भी नया ट्रेड मैं पर्सनली इनिशिएट नहीं करूंगा। यानी कि अब चलते सीधा 2:30 बजे और सिनेरियोस को एक बार देख लेते हैं कि 2:30 बजे हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अगर वही सिनेरियो है तो बाजार में वही कंडीशन है, टॉप से बिक वाली, कोई भी हमें नई कंडीशंस नहीं मिली। ये देख सकते हैं आप। अब यहां पर चेंजेस क्या हुआ, 2:30 बजे अब यहां से जैसे हम बात करें येलो बॉक्स हट गया, ठीक है, 2:30 बजे तो येलो बॉक्स हट गया। तो इस कंडीशन में अब ये तो एक ब्लड बाथ का केस हो गया। फिर अगर यहां से जैसे ही येलो बॉक्स हटा, यहां पर सपोर्ट क्या कहला रहा है, सपोर्ट ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट क्या कहला रहा है, जैसे ही येलो बॉक्स यहां से हट गया तो सपोर्ट shifted from 24,000 to 23,900 and again weak towards bottom at new place। यानी ये डबल शिफ्टिंग, यानी कि अब बाजार में वैसे भी ब्लड बाथ का केस है 2:30 बजे के बाद, और 2:30 बजे के बाद नया ट्रेड इनिशिएट हमें करना नहीं है और 2:30 बजे के बाद हम कोई भी नया ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी नहीं किए होंगे। और बाजार देखिए अभी भी 700 के आसपास 2:30 बजे के आसपास चल रहा है यहां पर समथिंग, और इस अकॉर्डिंग हम 2:30 बजे के बाद कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इस वजह से बाजार में मॉर्निंग से ही बेरिश मोमेंटम, और बाजार ने आज बेहतरीन वाला फॉल करते हुए कहां पर आकर बाजार थमा हुआ है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये ब्लैक लाइन किस चीज की लाइन है? ये ब्लैक लाइन हमारा वीकली रेंज का L1 का सपोर्ट है। यानी कि बाजार में आज जो बेरिश प्रेशर दिखा, अपने बेरिश प्रेशर को कहां तक रोका उसने, जाकर वीकली रेंज के बॉटम पे 23,553। आप देख सकते हो वीकली रेंज का L1 का बॉटम क्या है, 23,573 है ना। तो 573 के आसपास बाजार आके क्लोजिंग करता हुआ अपने वीकली रेंज के बॉटम के पास क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक तरीके से ब्लड बाथ का केस था 2:30 बजे के बाद। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड तो नहीं बनाए। तो आज के दिन का मेरा पॉसिबल 2 ही ट्रेड था, जो कि US-1 चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में, और फेवर में अगर मैं बात करूं तो ये यूआर से ट्रेड बनाया था, ऊपर गया, हमने एवरेजिंग किया। जो लोग एवरेजिंग नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट पे निकले अच्छी बात है, टारगेट पे निकले वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो सिनेरियोस को अगर आप देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा और आप अपने बेहतरीन ट्रेड्स को परफॉर्म कर पाएंगे। बेहतरीन वाला बढ़िया फॉल था ये 200 पॉइंट का कैंडल। आप लोगों ने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आज का बाजार आपको कैसा लगा, कैसा व्यू रहा मेरा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मंडे को क्या हो सकता है, आइए वीकली रेंज के बॉटम के पास क्लोज करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मंडे को शायद या तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए, या फिर हम स्लाइड सा एक्सेप्ट करेंगे कि यहां से थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाए, या फिर ग्लोबल मार्केट तो जो कहेगा हम उस अकॉर्डिंग बाजार को, हमारा बाजार अभी मोमेंटम कर रहा है। तो हमें इंतजार करना है मंडे के दिन। मंडे को देखा जाएगा कि क्या बाजार में मोमेंटम आएगा, क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम इंतजार करेंगे वैल्यू का। थैंक यू सो मच एवरीवन। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक्स और शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है बट काफी नॉलेजेबल वीडियो है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।